अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपके असाइनमेंट्स मार्क की जो कैलकुलेशन है वो 2023 की न्यू पॉलिसी के मुताबिक किस तरह करती है। उसमें वर्कशॉप के कितने मार्क्स शामिल होते हैं और आपके क्विज़ जो हैं इन सब की कैलकुलेशन करके जो आपका जो इन सब की कैलकुलेशन करके जो फार्मूले लगा के टोटल आपका एग्रीगेट बनता है वो कैसे निकलता है। यहाँ पे आप भी ये तरीका बहुत सादा है जो मैं आपको भी बताने जा रहा हूँ। मैं आपको ओरिजिनल जो है वो रिज़ल्ट कार्ड उनकी कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ जिस तरह यूनिवर्सिटी कैलकुलेशन करती है। अब आप ये कर सकते हैं कि आप भी घर बैठ के इसी फार्मूले को लगा के घर में आप भी अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके ओवरऑल तो मार्क्स ज़्यादा आ रहे होते हैं लेकिन यूनिवर्सिटी ने आपको फेल डिक्लेयर किया होता है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि बाज़ दफ़ा आपके क्विज़ के मार्क उसमें शामिल नहीं होते या आपकी वर्कशॉप अटेंडेंस के मार्क्स उसमें शामिल नहीं होते और बाज़ दफ़ा ये होता है कि फ़ाइनल मार्क्स आपके उसमें शामिल नहीं होते, असाइनमेंट के होते हैं, क्विज़ेस के होते हैं और अटेंडेंस के होते हैं। तो ये 4-5 जो कैटेगरीज़ के नंबर हैं ये शामिल हों, उसके बाद ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं वो 50% होने चाहिए, तो तब जाके जो आपका वो रिज़ल्ट है वो सही डिक्लेयर होता है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़्यादातर एरर की रिज़ल्ट की वजह ये होती है कि उसमें कोई ना कोई पोर्शन जो होता है वो मिस होता है। बाज़ दफ़ा वो अपडेट नहीं होता, वो टाइम के साथ थोड़े दिन बाद अपडेट हो भी जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी वो अपडेट जो है वो ना हो रहा हो तो आपके पास एक तरीका है कि रीचेकिंग या रिज़ल्ट रिवीजन की एक एप्लीकेशन होती है, आप उसको फिल करें। फिल करने के बाद एक तो यूनिवर्सिटी को बाई पोस्ट भी भेज दें और दूसरा तरीका ये है कि यूनिवर्सिटी को बाई पोस्ट भी भेज दें और दूसरा तरीका ये है कि आप जो उसका AIUU का हेल्प डेस्क है उसके ऊपर रिक्वेस्ट जनरेट करके वहाँ भी उसको अपलोड कर दें। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही सादा है। मैं आपको न्यू पॉलिसी के मुताबिक कि असाइनमेंट के 20% नंबर कैसे शामिल होंगे, वर्कशॉप के और वर्कशॉप में आपके क्विज़ेज़ और अटेंडेंस हैं उनके 30% नंबर कैसे शामिल होंगे और फाइनल मार्क के 50% शामिल करके आपको ओवरऑल रिज़ल्ट जो है उसकी कैलकुलेशन किस तरह होती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ जो ओरिजिनल पॉलिसी है नंबर लगाने की। उसके बाद मैं आपको एक शीट के ऊपर उनको सही तौर पे कैलकुलेट करने का तरीका बता देता हूँ और हम जो उसके ओरिजिनल जारी शुदा रिज़ल्ट कार्ड हैं उनमें से एक दो को मैं कैलकुलेट करके आपको असल मार्क्स निकालने का तरीका दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे रिवाइज पॉलिसी फॉर असेसमेंट ऑफ B.Ed प्रोग्राम है। ये एसोसिएट डिग्री के लिए भी उसी तरह है लेकिन उसमें थोड़े से मार्क्स का फ़र्क होगा, यानी उसमें जो असाइनमेंट है वो 30% होगी और फाइनल मार्क्स जो हैं वो 70% लिए जाते हैं। उसका तरीका भी बहरहाल बहुत सादा है लेकिन ये जो फ़िलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है B.Ed ऑल प्रोग्राम के लिए जो असेसमेंट का तरीक़ाकार है। बाकी भी इसी शीट के मुताबिक करेंगे जो मैंने अभी आपको शीट दिखानी है, किस शीट में ये सारे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो इसमें देखिए कि असाइनमेंट के 20% मार्क लिए जाते हैं। ये आटम 2021 से ऑनवर्ड ये सारा तरीक़ाकार है। तो इसमें आप देखिए कि इफ़ ए स्टूडेंट गेट्स 50% मार्क्स आउट ऑफ 100 में से 50 नंबर लेता है फाइनल एग्ज़ाम में, लेकिन 50% एग्रीगेट मार्क उसके नहीं बनते, 50% उसके मार्क्स नहीं बनते जो बाकी सारे जो उसमें सेक्शन में से लेने हैं, तो वो फेल होगा और उसको दोबारा रजिस्टर या री एडमिट होना पड़ेगा। ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है। तो यहाँ पे दूसरा देयर इज़ नो चांस इन फार्मूला फॉर टीचिंग प्रैक्टिस 1 and 2 research project, long-term internship and such courses where grading formula scheme of study is different and workshop project are having weighted of marks. Student will have clear pass them too. अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि असाइनमेंट के 20% मार्क्स हैं, वर्कशॉप के इसमें अटेंडेंस के 10 और क्विज़ के 20 हैं, तो ये मिला के आपके 30% होने चाहिए और फाइनल जो आपका होता है प्रैक्टिकल जो पेपर होता है आपका उसके आपके 50% मार्क्स उसमें से लेना ज़रूरी है। तो ये सारे मिला के आपका 50% एग्रीगेट होना चाहिए और ओवरऑल क्या होना चाहिए कि आपके 50% पास होने के लिए भी आपके ये 50% मार्क्स पूरे होने चाहिए। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये मैंने 2 रिज़ल्ट कार्ड के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिए हैं।
यहाँ पे हम देख लें ये सब्जेक्ट कोड है। टोटल असाइनमेंट मार्क हैं कि फ़र्ज़ करो 2 असाइनमेंट मार्क हैं तो हम 200 लिखेंगे, अगर 4 हो तो हम 400 लिखेंगे। राइट, असाइनमेंट में कितने नंबर लिए हैं, अगर 2 असाइनमेंट हैं 4 असाइनमेंट हैं तो उनके हम यहाँ टोटल नंबर लिखेंगे 20 लिखेंगे। 20% हम किसके लेंगे, ये असाइनमेंट वाले, ये फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद जो आपने एग्ज़ामिनेशन मार्क्स है 50% उसका लेना है तो वो कितने बनेंगे 10% अटेंडेंस के। ये टोटल हैं जो हासिल किए गए हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। क्विज़ के 8 क्विज़ के जो टोटल हैं आपने वो यहाँ पे हम लिखेंगे ना 10 और यहाँ पे हम लिखेंगे 20। राइट, तो मतलब ये है कि क्विज़ के 20% आपके हैं तो आपको कितने मिले हैं, तो वो फार्मूला हम इस तरह लगा लेंगे। ये मैं आपको समझा देता हूँ। उसके बाद आपने ओवरऑल इन दोनों सेक्शन में से कितने लिए हैं, यानी क्विज़ और अटेंडेंस में से। उसके बाद उनकी आपने 30% उनका निकालना है, वो हम लगा लेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर आएंगे और यहाँ उनका 30% निकालेंगे। और एंड पे जनाब हम क्या करेंगे कि जो ओवरऑल आपका कितने परसेंट वो जो कैलकुलेशन है वो बनेगी। ठीक है जी, वो जो सारी इनकी परसेंटेज बनेगी वो हम उसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे अब आप देखिए कि फ़र्ज़ करें ये जो मेरे पास रिज़ल्ट कार्ड है इसमें 2 असाइनमेंट हैं, दोनों में 90 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो कोर्स कोड हो गया ना। आगे ये 200 मार्क्स बने तो यहाँ पे कितने आ रहे हैं 180 बनेंगे। राइट, 180 बनेंगे तो इसके 20% बन के ये 18% बनेंगे। यह फार्मूला क्या है, फार्मूले में ज़रा ऊपर आ जाएं तो यहाँ पे आ रहा है कि हासिल करदा नंबर बटा टोटल नंबर। ये हासिल करदा नंबर आपके 180 हैं बाई 200 मल्टीप्लाई 20%। यस, तो ये फार्मूला आप देख लें कि ये हासिल करदा नंबर बाई टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपके इस तरह जो है वो मार्क्स आ जाएंगे। राइट, उसके बाद जी टोटल एग्जामिनेशन मार्क्स 100 का पेपर है, 100 नंबर का अगर पेपर है, ठीक है, तो उसमें से कितने लिए। इधर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे उन्होंने फाइनल एग्ज़ाम में नंबर 100 में से कितने लिए 52, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 52 और इंटर कर देंगे। तो अब 50% इसके हमने लेने हैं, फाइनल एग्ज़ाम के कितने लेने हैं 50%। ये पॉलिसी के मुताबिक फाइनल एग्ज़ाम के 50%, असाइनमेंट के हमने निकाल लिए हैं, अब ये 50% है। तो 50% में देखिए तो वो टोटल कितने बनेंगे 26 बनेंगे। कितने बनेंगे 26। तो अब भाई वो कैसे बने, यहाँ पे आप देखिए हासिल करदा नंबर 52 डिवाइडेड बाई टोटल मार्क्स 100 हैं मल्टीप्लाई 50%, तो वो बने 26। अब आ जाएं जी अटेंडेंस पे। अटेंडेंस में इन्होंने कितने लिए हैं, अटेंडेंस में इन्होंने लिए हैं 10 मार्क्स, 10 में से 10 लिए हैं। ठीक है जी, ये अटेंडेंस के 10 मार्क्स थे, इन्होंने जो हैं वो 10 ही लिए हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ गया क्विज़ के थे 18, क्विज़ के 20 थे, तो इन्होंने यहाँ पे लिए हैं जनाब हमारे पास 18। राइट, तो ये इनके बन गए 18 इधर। तो अब आप देखिए दोनों फार्मूले आप देख लें कि हासिल करदा नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर मल्टीप्लाई 10, इस तरह ये था। हासिल करदा नंबर 18 बाई टोटल नंबर कितने थे 20, वो मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, मल्टीप्लाई 20, तो ये फार्मूला बन गया। अब इसको और इस दोनों को हमने कर दिया जमा, यानी इस मार्क्स को और इस मार्क्स को जमा किया तो वो 28 बन गया। अब हमने इसका लेना है 30%, हमने इसका क्या लेना है 30%, यानी ये दोनों आ गए ना क्विज इसके और इसके, तो इन दोनों का लेना है 30%। तो यहाँ पे आप फार्मूला देखें तो वहाँ पे क्या आ रहा है, हासिल करदा नंबर 28 डिवाइडेड बाई 30, यानी वो 30 नंबर बनते हैं ना दोनों के, 20 और 10 30। यहाँ पे आप देखिए तो क्या बनते हैं 20 और 10 30 बनते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए तो यहाँ टोटल बनते हैं क्विज़ के 20 और अटेंडेंस के 10, तो वो 30 बनते हैं। 30 में से इन्होंने कितने लिए 18 और 10 28, तो वैसे भी आप जल्दी वो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लगाया हासिल करदा नंबर 28 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई ये 30 ऊपर फार्मूले में आ रहा है। तो ये जब हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया तो यहाँ पे आ गया 28। अब यहाँ पे उसने सारे जो मार्क्स हैं वो कर दिए हैं टोटल मार्क्स, टोटल MARKS। ठीक है जी, टोटल मार्क्स आपके कितने बन गए 72। वो कैसे बने,
72 में आप देखें फार्मूले पे आ जाएं, D5 को हमने जमा किया, किसको किया, D5 को। ये 18 असाइनमेंट के मार्क्स को हमने जमा किया, 26 को हमने जमा किया और 28 को जमा किया, तो 72। तो ये पहला रिजल्ट कार्ड है। इसमें देखिए कि 72 मार्क्स बने हैं और ये बी ग्रेड है। ग्रेडिंग सिस्टम तो यूनिवर्सिटी का वैसे होता है कि आपके जब 70-80 के लगभग होंगे तो आपका ए ग्रेड बनेगा, लेकिन ये 72 उन्होंने बी ग्रेड लगाया, तो ये बन गया। अब फर्ज करें ये जो रिजल्ट कार्ड है मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, तो इसकी असाइनमेंट कितनी है, 2 है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फार्मूला लगाया हुआ है, मैं ये भी 0 कर देता हूँ, ये भी 0 कर देता हूँ। 2 हमने मार्क करने 85 और मैंने करना 86, तो ये कितने बने 171। अब असाइनमेंट कितनी है, 2 और हासिल करदा नंबर है 171। यस, तो मैं जब इसको ऐसे करूँगा तो ये 17.10 बने। फाइनल एग्ज़ाम के इसमें मार्क यहाँ पे आप देखें तो शामिल ही नहीं है, तो इनको फेल किया गया है। तो परसेंटेज क्या, ओवरऑल यहाँ पे कितने नंबर आने चाहिए, 50 से ऊपर आने चाहिए। यहाँ इनके 72 थे इसलिए ये पास हैं, यहाँ 50 से ऊपर आने चाहिए। तो इनके यहाँ पे मार्क्स 0 लगे हुए हैं, यानी इन्होंने इनका जो रिज़ल्ट था वो नहीं आया, तो यहाँ पे हमने कर दिया इनको 0। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, राइट। तो ये मार्क्स इनके ख़त्म हो गए यहाँ से, क्योंकि ये इन पेपर में से इनके 0 मार्क्स हैं, लिहाजा यहाँ उसकी ओवरऑल 50% भी 0 आएगा। अब इनके अटेंडेंस में 8 लगे हुए हैं, कितने लगे होंगे, 8। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8 और उसके बाद इनके क्विज़ में भी 8 लगे हुए हैं, तो यहाँ भी इनके लगे हुए हैं 8 और इनको इंटर कर देंगे, तो फार्मूला वही बना। तो अब आप देखिए, तो ये दोनों मिला के इनका 10% अटेंडेंस का और 20% क्विज़ का, इनको टोटल 16 नंबर मिले थे। ये 16 और इनके असाइनमेंट में कितने आए थे, यानी ये 17.10 यानी 17.10। इसको हमने जमा किया, इसको जमा करना था और हमने करना था इनको 3 को हमने जमा करना था। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये इसकी परसेंटेज कितनी लगी, 33.10। तो यहाँ भी आप देख लें 33.10 और एफ ग्रेड है। तो यहाँ आप जहन में रखिएगा कि अब इनका ये जो जिस बच्चे का भी ये रिज़ल्ट कार्ड है, इसका रिज़ल्ट अपडेट होना है, ये ऑलरेडी अपडेटेड है। और यहाँ पे आपके मार्क्स वगैरह ये सारे लगे होते हैं और उसके बावजूद आप फेल होते हैं, तो ज़ाहिर है उसको अपडेट करवाने का शायद इतना फ़ायदा ना हो, क्योंकि ये फ़ाइनल रिज़ल्ट ये इस लेवल का आ चुका है। लेकिन ये रिज़ल्ट फ़ाइनल जो है वो नहीं है, इसको अपडेट करवाया जा सकता है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि आप एक फॉर्म ले लेंगे रिज़ल्ट रिवीजन का, उसको फिल करके बज़रिया डाक भी भेज दें और AIUU हेल्प डेस्क पे रिक्वेस्ट भी जनरेट कर दें। तो यहाँ देखिए ये फेल क्यों है, फेल इसलिए कि यहाँ इनके जो मार्क्स हैं वो शामिल नहीं किए गए फाइनल मार्क्स से। तो अगर ये एप्लीकेशन भेजेंगे, ये चंद दिन इंतज़ार कर लें, तो इनका रिज़ल्ट जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह ये कैलकुलेशन होती है। अगर किसी को ये ओरिजिनल जो है वो कैलकुलेशन शीट चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, मैं उसको डायरेक्ट जो है वो उसके व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। तो बहरहाल तरीका यही है, मैंने फार्मूले भी बता दिए हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।